Hi friends, once more you're most welcome in the Smart English classes by officer and friends आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रोनाउन। फ्रेंड्स, प्रोनाउन के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, हम रेगुलर आपके लिए क्लासेस लेकर आ रहे हैं, चाहे वो ग्रामर से संबंधित हो, चाहे वो वोकैब से संबंधित हो, चाहे वो स्पोकन से संबंधित हो। तो रोज आपके लिए नई नई क्लास यहाँ पे मिल रही है। तो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं कि आज का हमारा टॉपिक होने वाला है प्रोनाउन के बारे में। तो आइए प्रोनाउन के बारे में डिस्कस करते हैं। व्हाट इज ए प्रोनाउन, यानी आखिर प्रोनाउन है क्या, इसके बारे में हम जानेंगे। तो ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन, यानी एक नाउन की बजाय जिस वर्ड का यूज होता है वो ही क्या है, प्रोनाउन है। दूसरे शब्दों में देखें तो दोस्तों, ए नाउन फ्रेज टू अवॉइड रिपीटिशन, या नाउन की जो फ्रेज है, नाउन या नाउन फ्रेज की रिपीटिशन को रोकने के लिए हम जिस शब्द का यूज करेंगे उसे हम प्रोनाउन कहेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं इस बात को। एग्जाम्पल है राम इज ए बॉय, फुल स्टॉप, ही इज इंटेलिजेंट। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए, ही शब्द आया है तो ये किसके लिए है दोस्तों। अगर हम यहाँ पे वापस अगर राम लिखते हैं तो ये क्या होता, बार बार इसी राम की रिपीटिशन होती, जो कि देखने में सही नहीं लगती। इसी रिपीटिशन को रोकने के लिए हमने जिस वर्ड को काम में लिया है उसे ही हम दोस्तों प्रोनाउन कहते हैं। अब दोस्तों, आज हम यहाँ पे जो प्रोनाउन है उनके काइंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों। फर्स्ट जो प्रकार है वो है आपका पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या है दोस्तों, दे रिफर टू स्पेसिफिक पीपल और थिंग्स। तो पर्सनल प्रोनाउन किसी स्पेसिफिक पीपल या थिंग्स के बारे में हमें बताते हैं। जैसे सब्जेक्ट ग्रुप में हम प्रयोग करेंगे तो आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। ऑब्जेक्ट के रूप में मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम। ये दोस्तों आपके जो पर्सनल प्रोनाउन है वो है जिनको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट रूप में काम में लेते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में आपके दोस्तों हैं पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन क्या है दोस्तों, डीज शोज ऑनरशिप, ये किसी पर अधिकार जताते हैं। अधिकार वाले जो भी वर्ड्स होंगे उन्हें हम पजेसिव प्रोनाउन कहेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये कौन से हैं। एग्जाम्पल में माइन, योर्स, हिज, हर्स, आवर्स, देयर्स, ये है पजेसिव प्रोनाउन। सेंटेंस के अंदर देखें तो दोस्तों, दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है। तो माइन यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन है दोस्तों। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड आपका दोस्तों रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर द सेम, यानी रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो है जिसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही कैटेगरी के हो, समान कैटेगरी हो। तो वहाँ पे जिस प्रोनाउन का यूज होगा उसे हम रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, ये तो है दोस्तों रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और सेंटेंस के अंदर देखिए कैसे, ही हट हिमसेल्फ, यानी उसने किसको चोट पहुंचाई, अपने आप को चोट पहुंचाई, तो यानी खुद को। तो यहाँ पे ये जो हिमसेल्फ आया है इसको हम रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। जो किसका काम कर रहा है, जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। और नेक्स्ट स्लाइड है दोस्तों आपके सामने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है, दीज पॉइंट आउट ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, यानी किसी वस्तु की और हमें क्या करते हैं
इशारा करते हैं, पॉइंट करते हैं, तो वो कैसे होते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल से समझ लीजिए, दिस, दैट, दीज और दोज, ये दोस्तों क्या है? ये है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। सेंटेंस में देखिए, दिस इज माई पेन, तो यहाँ पे जो दिस है ये है दोस्तों आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगर दोस्तों इसको अगर इस प्रकार से यूज किया जाए, देखिए जैसे दिस पेन इज माइन, तो दोस्तों यहाँ पे दिस और पेन है, तो पेन यहाँ पे नाउन है, और नाउन से पहले जो दिस है ये किसकी भूमिका में है? ये एडजेक्टिव की भूमिका निभा रहा है। तो ये क्या है यहाँ पे? ये जो दिस है ये तो दोस्तों एडजेक्टिव है, क्योंकि ये पेन के बारे में जानकारी दे रहा है। लेकिन अगर दिस, दिस, डॉट के इनके बाद में अगर आपका कोई नाउन नहीं हो, तब ये प्रोनाउन की भूमिका में रहेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के बारे में। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या है दोस्तों? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वो होते हैं जो क्वेश्चन पूछने के काम में आते हैं। कौन कौन से हैं? हु, whom, which, what और whose, ये हैं जो क्या करेंगे? क्वेश्चन पुटअप करेंगे, क्वेश्चन पूछे जाएंगे इनसे। सेंटेंस में यूज हु आर यू, तो यहाँ पे हु है, ये कैसा है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने दोस्तों रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। रिलेटिव प्रोनाउन है क्या? दीज, कनेक्ट, क्लोजेज और फ्रेजेज, जो रिलेटिव प्रोनाउन क्या करते हैं? ये क्लोज या फ्रेज इनको जोड़ने का काम करते हैं, कनेक्ट करने का काम करते हैं, तो वो होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे कौन कौन से? हु, विच, दैट, हुम। सेंटेंस के अंदर देखे तो द मैन हु इज स्टैंडिंग देयर, अब यहाँ पे जो मैन है, मैन के बारे में बता रहा है हु, तो ये क्या कर रहा है? इस मैन और इस चीज को क्या कर रहा है? इसको और इसको कनेक्ट किसके द्वारा किया जा रहा है? हु के द्वारा किया जा रहा है। तो यहाँ पे ये हु है, वो कैसा है? ये रिलेटिव प्रोनाउन है। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इंडेफिनिट प्रोनाउन, दीज डू नॉट रिफर टू ए स्पेसिफिक पर्सन, ये किसी स्पेसिफिक पर्सन को रेफर नहीं करते हैं, यानी किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में जानकारी नहीं देते हैं, तो वो क्या होते हैं? वो होते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउन, जो अनिश्चित प्रोनाउन की भूमिका में रहते हैं। समवन, एनीवन, एवरीबॉडी, नथिंग, इस प्रकार के जो भी हैं वो आपके इंडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं। सेंटेंस में यूज देखे तो एवरीबॉडी इज हैप्पी, प्रत्येक व्यक्ति कैसा है? खुश है, तो दोस्तों ये आपका इंडेफिनेट प्रोनाउन। अगला आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, दीज रिफर टू पर्सन, थिंग, वन एट ए टाइम, यानी ये एक समय में किसी व्यक्ति या वस्तु को रेफर करते हैं या उनकी जानकारी देते हैं। कौन कौन से? ईच, आइदर, नाइदर, ये आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। सेंटेंस के अंदर यूज देखे तो ईच ऑफ देम गॉट ए प्राइज, अब यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति की बात हो रही है, एक एक की, तो ये क्या है? ये पर्सन के बारे में क्या कर रहा है? रेफर कर रहा है, पर्सन के बारे में जानकारी दी जा रही है। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में आपके सामने कि एक समरी टेबल दी गई है। अब यहाँ पे प्रोनाउन का टाइप है और इसमें कीवर्ड्स हैं कि कौन से प्रोनाउन में कौन सा कीवर्ड्स आ रहे हैं, कौन कौन से हैं उसमें ये जो शब्द है ये उस प्रोनाउन के बारे में बता दें। जैसे पर्सनल प्रोनाउन की बात करें तो इसमें आई, ही, सी, दे ये आते हैं। पजेसिव में माइन, योवर्स, हर्स ये आते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव में दिस, दैट, दीज, दोज ये आते हैं। इंट्रोगेटिव में हु, वोट, विच ये आते हैं। तो ये होते हैं आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में दोस्तों प्रैक्टिस एग्जांपल्स, यानी इसमें बताई गई आपको वो सी इज रीडिंग, तो यहाँ पे सी कैसा है? पर्सनल प्रोनाउन है।
दिस इज कार, तो दिस कैसा है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। हु कॉल्ड, तो हु इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। दोस्तों आपके सामने एक एक्सरसाइज है, 4 सेंटेंस है, सॉरी 4 आपके सामने वर्ड दिए गए हैं, आपको इनमें बताना है और मैच करना है कि कौन सा किसके साथ मैच हो रहा है। कमेंट बॉक्स में भी आपको इनके बारे में लिखना है कि सी किसके साथ में कौन से प्रोनाउन में आता है, दिस कौन से प्रोनाउन में आएगा, हु कौन से प्रोनाउन में आएगा, माई सेल्फ कौन से प्रोनाउन में आएगा। इनको आप कमेंट बॉक्स में इनका आंसर जरूर बताना। कमेंट बॉक्स में ये भी बताना कि ये क्लासेज आपको कैसी लग रही है। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो रिमेंबर क्या रखना आपको कि प्रोनाउंस मेक लैंग्वेज इफिशिएंट बाय अवॉइडिंग रिपीटेशन ऑफ ए नाउन, यानी नाउन की रिपीटेशन को हटा करके, उसकी अवॉइड करके जो लैंग्वेज है उसकी इफिशिएंसी को बढ़ाती है। तो दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक जानकारी के लिए भी आप हमारे स्मार्ट इंग्लिश क्लासेज बाय ऑफिसर को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियोस को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो ये था दोस्तों आपका प्रोनाउन के बारे में एक जानकारी। आगे अपन इन टाइप्स की वीडियोस है वो लेकर आएंगे। धन्यवाद।